स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाले के आज की इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका डेरिवेशन सीखने वाले हैं। और ध्यान रहे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन आज हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में लोगों ने बात की थी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लीजिए, ठीक है। तो आज की खूबसूरत सी टॉपिक आपकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा आपको फील करना है इस टॉपिक को, आपको क्या करना है, फील करना है। देखो स्पेस में बहुत सारे चार्जेज हैं, सपोज कर लेते हैं बहुत सारे चार्जेज हैं स्पेस में फ्री, ठीक है। अब उनको अगर आप पास लाओगे, असेंबल करना चाहोगे पास स्पेस में चार्जेज है, अगर उनको पास लाओगे, बहुत क्लोज लाओगे तो उस पर कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना। और वही वर्क जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? मान लेते एक चार्ज Q1 हमने लाया स्पेस में, चार्ज Q1 को किसी पॉइंट P1 तक लाया। अच्छा, जब चार्ज Q1 को आप किसी पॉइंट P1 तक लाओगे, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, चार्ज Q1 यहाँ पे था स्पेस में, आप इसको पॉइंट P1 तक लाना चाह रहे हो। कहाँ तक लाना चाह रहे हो? पॉइंट P1 तक। आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट P2 पे, यहाँ पे इंफिनिटी में कोई चार्ज Q2 है, Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाना चाहते हैं, पॉइंट P2 तक लाना चाहते हैं, तो अब आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ध्यान समझना, यहाँ पे कोई वर्क नहीं है क्योंकि पहले से पॉइंट P1 पे कोई चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो Q1 को लाने पे आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो हमारा वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 आ चुका है, Q1 पॉइंट P1 हो चुका है, तो अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, पूरे में क्या हो गया, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आप चार्ज Q2 को इंफिनिटी से लाओगे पॉइंट P तक, तो इसको आप पॉइंट P तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, उसके अपोज में क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, ठीक है। चार्ज को लाने तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे W2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी अभी हम डेरिवेशन में सीखने वाले हैं। अब इन दोनों चार्ज को पास में लाना है, ठीक है। तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क करना पड़ेगा, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ध्यान समझते हैं और अच्छे समझते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ हुआ है, क्या हो जाएगी इसकी डिफिनेशन? क्या हो जाएगी भाई? डिफिनेशन हो जाएगी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन assembling the charges at their location by bringing them close from infinity। ये क्या है? The amount of work done in assembling the charges। बहुत सारे चार्जेज को पास में अगर आप लाना चाहते हो, Q1 Q2 Q3 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हो, ठीक है। तो कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो जो वर्क करना पड़ेगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी से बहुत सारे चार्ज को असेंबल करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो वर्क करते हो ना आप, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम क्लोज। कहाँ से? फ्रॉम इंफिनिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, समझो हमारी बात को, समझो। देखो ये पॉइंट P1 है,
ये पॉइंट आपका क्या है P1 है। आपका इन्फिनिटी फ्री स्पेस में कोई आपका चार्ज है, आप इस चार्ज को पॉइंट P1 पे लाना चाहते हो। कहाँ पे लाना चाहते हो? पॉइंट P1 पे। तो हमने चलो चार्ज को पॉइंट P1 पे ला दिया। अब हमको यहाँ पे कोई वर्क करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ P1 पे कोई चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट P1 तक लाने के लिए कोई आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चलो हम चार्ज को यहाँ पर लेते आते हैं Q1 पे। तो आपको पहले लाइन में क्या लिखना है? सपोज अ चार्ज, ए पॉइंट चार्ज Q1 is at rest at point P1। ठीक है, ये Q1 जो है रेस्ट पोजीशन पे है पॉइंट P1 पे। ठीक, अब क्या होगा? then it take no work to bring first charge Q1। ठीक, क्यों नहीं होगा? बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भैया क्या होता है, हमने मान लिया कि Q1 क्या है? रेस्ट पोजीशन पे पॉइंट P1 पे। देन इट टेक नो वर्क टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज Q1 को पॉइंट P1 तक लाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई फील्ड नहीं है। ठीक, अच्छा आपको पता है कि ये चार्ज P1 पर, अगर हमारा पॉइंट P1 पे अगर चार्ज Q1 रखा हुआ है, तो इससे पॉइंट P2 पे R12, P1 से P2 की जो डिस्टेंस है R12 है। ठीक है, अब ये चार्ज इस पे एक पोटेंशियल लगाएगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपान कितना होता है? R। यही तो होता है ना। कोई आपका चार्ज क्यों दे दिया जाए, इससे किसी डिस्टेंस R पे अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहो ना, तो उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपान R। तो Q1 की वजह से आप P2 पे क्या निकालना चाहते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, है ना। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2। आपको इसी पे स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे नहीं, सारे के सारे मार्क्स मिले, पूरे मार्क्स मिले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से कहाँ पर? P2 पर। क्या हो जाएगा? V1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपान में डिस्टेंस दोनों के बीच हमने सपोज कर दी है R12। बात समझ में आई? अब आप क्या करना चाह रहे हो? आप तो एक सिस्टम बनाना चाहते हो। सिस्टम मतलब दो चार्ज होने चाहिए, कम से कम दो चार्ज। सिंगल चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट नहीं होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ एक चार्ज से नहीं मिलती, कम से कम 2, 3, 4 चार्ज होने चाहिए, है ना। चलो, तो अब इन्फिनिटी पे कोई चार्ज Q2 है। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे है। उसको आप कहाँ पे लाना चाहते हो? उसको आप P2 पे लाना चाहते हो। कहाँ पे लाना चाहते हो? अब Q2 को हम P2 पे लाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q1 है, और Q1 है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉइंट P1 पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q1 पहले से मौजूद है। कह रहा भैया हम हैं, हमारे खिलाफ तुम वर्क करोगे तो कुछ ना कुछ तुमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करते हो? Q2 को आप यहाँ पे लाना चाहते हो। कहाँ पे लाना चाहते हो? पॉइंट P2 पे लाना चाहते हो। हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लिखना है, इफ चार्ज Q2 is moved from infinity to point P2, then required work। अब वर्क कितना हो जाएगा? W2। यहाँ पे वर्क कितना था? यहाँ पे जो वर्क डन था हमारा वो 0 था, क्योंकि कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा। अच्छा, हमें फार्मूला पता, पोटेंशियल का फार्मूला होता है W/Q होता है, तो वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा
V इंटू में क्या हो जाएगा क्यू। V का मतलब यहाँ पे पहले से जो वोल्टेज है, पहले से कितना वोल्टेज है V1 है, चार्ज कितना ला रहे हो आप Q2 ला रहे हो। वर्क का फार्मूला यही तो होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू में चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P2 पे कितना है V1 है, कितना चार्ज ला रहे हो Q2 ला रहे हो, है ना। अब V1 की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, W2 जो होगा V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12, Q1 अपान R12 इंटू में क्या है Q2 है। अब ये जो वर्क मिला है, ठीक, टोटल वर्क, अगर हम टोटल वर्क की बात करें, इसकी बात करें टोटल वर्क, इसको मिटा रहे हैं, अगर आप टोटल वर्क की बात करते हो, टोटल वर्क जो W होगा वो W1 प्लस क्या हो जाएगा W2 हो जाएगा। W1 की वैल्यू 0 है प्लस W2 हो जाएगा, है ना। कितना गंदा लिख रहे हैं, W1 है, W2 की वैल्यू कितनी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में कितना है R12, और यही जो टोटल वर्क होगा यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यू जो है वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, जो कि आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ है नहीं, पॉइंट P1 पे चार्ज Q1 लाओगे, कोई आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि P1 पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। सपोज अ पॉइंट चार्ज Q1 is at rest at point P1, ठीक है, then it take no work to bring first charge Q1। फर्स्ट चार्ज Q1 को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, W1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब Q1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकाल लेना है, जो कि ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पोटेंशियल है, आप चार्ज Q2 को P2 पे लाना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो अब Q2 को यहाँ पर लाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई हैं। If charge Q2 is moved from infinity to point P2, तब रिक्वायर्ड वर्क डन कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा, वैल्यू रखते हो। अब यही जो वर्क डन होगा यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आप नोट कर लो इसको, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो बैठाएगा, चलो खूबसूरत है। अब सुनो, हमने अभी तक जो फार्मूले देखे हैं, पहले चैप्टर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में क्या मिला था R², Q अपान में क्या मिला R²। फिर हमने दूसरे चैप्टर में देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R, Q अपान में कितना हो गया R हो गया। हमने दूसरे चैप्टर में ही देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला U से रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या था R था। ये सारे फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं, थोड़ा सा डिफरेंस छोटा छोटा चेंज है, आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R², इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² है, Q अपान R है ना। U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में कितना होता है R होता है। अभी तक हमने जो ये डेरिवेशन किया है, U जो निकाला है, इसमें 2 चार्ज थे। अगर 3 चार्ज हो जाए तब कैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। 3 से लेकर के बहुत ज्यादा चार्ज, n नंबर ऑफ चार्ज हो जाए तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डाल लेनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्ज होंगे तब आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताओगे, कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारा कोई पॉइंट P1 है, इस पे चार्ज कितना है Q1 है, पहले से मौजूद है, ठीक है। आपको Q1 लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट P2 है,
इसको हम इन्फिनिटी पे ला रहे हैं, इस पर हम चार्ज कितना ला रहे हैं, Q2 ला रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट P3 है, इन्फिनिटी से इस पे आप चार्ज ला रहे हो Q3, कितना चार्ज ला रहे हो, Q3। अच्छा, सबकी डिस्टेंस बना लो भाई, 1 है इसकी डिस्टेंस R12, 2 3 है तो इसकी डिस्टेंस R23 और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R13, ठीक है। P1 पहले से था, Q1 पहले से था, Q2 और Q3 को आप P2 और P3 पे लाना चाह रहे हो। आपका जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा। अच्छा, हम ऐसा करें, पॉइंट P3 पे हम निकाल लें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 पे देखो, यहाँ पे दो चार्ज है, एक Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, एक Q2 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, है ना। तो V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। बात समझ में आ रही नहीं, पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पे अलग पोटेंशियल हो जाएगा V1, पॉइंट चार्ज Q2 की वजह से यहाँ पे अलग पोटेंशियल हो जाएगा V2। तो नेट कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। चलो भाई, तो V इक्वल हो जाएगा K Q अपान में कितना, यहाँ पे चार्ज किस चार्ज की वजह से हो रहा है, Q1 की वजह से हो रहा है, Q1 हो जाएगा अपान में डिस्टेंस कितना है, R13, डिस्टेंस कितना है, R13 प्लस V2 मतलब K हो जाएगा, चार्ज कितना है, Q2 चार्ज की वजह से लग रहा है, डिस्टेंस दोनों के बीच का R23। ये हमने निकाल लिया पॉइंट P3 पे, क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क। वही वर्क तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वर्क डन। अच्छा, वर्क डन का फार्मूला हमने अभी समझा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज कितना है यहाँ पे पॉइंट P3 पे, कितना है, Q3 चार्ज है। अच्छा, W इज इक्वल टू V की वैल्यू रखो K Q1 R13 प्लस K Q2 अपान R23। ये हमने किसकी वैल्यू रखी, V की वैल्यू रखी। इनटू में हमारा चार्ज क्या है, Q3 है। तो अब आपका जो वर्क होगा K Q1 Q3 अपान में है भैया R13 प्लस K Q2 Q3 अपान में है R23। ये तो हो गया इन दोनों की वजह से। अब टोटल वर्क, यहाँ पे जो वर्क आपका मिल रहा है W इक्वल, ये W1 है और ये आपका W2 है, मतलब Q इसकी वजह से और इसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। अब टोटल वर्क कितना होगा, ये इस पे वर्क लगाएंगे, इस पर और ये इस पर, 3 वर्क आपको मिलेंगे। तो टोटल वर्क अगर आप निकालना चाहो, टोटल वर्क फॉर सिस्टम, अब यहाँ तो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का सिस्टम, तीनों का आप टोटल वर्क निकालोगे ना, तो W1 प्लस W2 प्लस कितना हो जाएगा, W3। तो जो टोटल वर्क मिलेगा आपको वो W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 का मतलब हो जाएगा K Q1 Q3 अपान में R13, ठीक है। W2 का मतलब हो जाएगा K Q2 Q3 अपान में R23, ठीक है। कहाँ पर देखो, हमने Q1 Q3 निकाला, Q1 और Q3 निकाल दिया, ठीक है। फिर Q2 Q3 निकाल लिया, ये वर्क निकाल लिया, ये वर्क निकाल लिया। अब इसको यहाँ पर लाओगे ना, इस चार्ज को यहाँ पर लाओगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा Q1 के लिए। तो वो जो वर्क होगा K Q1 Q2 हो जाएगा, क्योंकि आप Q2 को ला रहे हो, R12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क 3 सिस्टम के लिए, 3 चार्ज के लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपका सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। अब यही जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इसी को आप U लिख सकते हो, U इज इक्वल टू W इक्वल टू, ऐसे करके n नंबर आप चार्ज होंगे तो सबको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जितने चार्ज हैं, जितना आपका असेंबलिंग कर सकते हो, जितने पेयर बन सकते हैं, सभी पेयर को आपको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है और उनसे वर्क निकालना
निकालना है। तो ये होता है आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी अगर 3 पॉइंट चार्ज हो तो। आप इनको नोट कर लो। अब हम लोग डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करो भाई। चलो निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। चलो बना लो। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब यहाँ पे हम सपोज कर ले रहे हैं ये हमारा कोई रखा हुआ है डाइपोल, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। इस पे एक फोर्स कुछ इफ डायरेक्शन में लगेगा, प्लस क्यू ई हो जाएगा। इस पे कुछ इफ डायरेक्शन में लगेगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो हमारा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे झुका हुआ है, थीटा एंगल। जो डाइपोल है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे झुका हुआ है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, चलो अब आपको फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने समझा था कि जो आपका टार्क होगा, देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा। अगर आप नेट फोर्स की बात करते हो, इफ डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, प्लस क्यू ई लग रहा है और माइनस क्यू ई लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे कपल लग रहा है, फोर्स का जोड़ा लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो अगर कपल लगता है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टार्क का। वो जो टार्क की वैल्यू होगी, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में समझा था टार्क का जो फार्मूला, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। फार्मूला क्या निकल के आया था पहले चैप्टर में, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हमने पहले चैप्टर में समझा था, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जो टार्क लग रहा है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, अभी जो ये थीटा एंगल पे झुका हुआ है, आप थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दो, इसका एंगल डी थीटा बढ़ा देंगे, तो वर्क आपको कितना करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन टू मूविंग डी थीटा एंगल। अगर आप डी थीटा एंगल पर मूव करते हो, पहले थीटा था, छोटे से एंगल पे और मूव कर दे, तब आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, तो वर्क का फार्मूला हो जाएगा टार्क इनटू हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टार्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो वर्क डन आपका हो जाएगा, टाउ की जगह आपको लिखना है पी ई साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। अभी ये स्मॉल वर्क है तो डी डब्ल्यू हो जाएगा। टोटल वर्क, आपको टोटल वर्क कितना करना है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू का आप इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं पहले एंगल थीटा वन था, पहले एंगल कितना था, थीटा वन था, और इसको थीटा वन से जो ले जाते हो तो कितना एंगल हो जाता है, थीटा टू हो जाता है। ठीक है, तो थीटा वन से थीटा टू एंगल तक डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन होगा वो हमको फाइंड करना है, पी ई साइन थीटा इनटू में क्या हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, लिमिट कितनी है, थीटा वन से थीटा टू। पहले थीटा वन था, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एंगल कितना था, थीटा वन था, ऐसे था, ऐसे थीटा वन था। ठीक, अब इसको हम घुमा करके जो हमारी फाइनल पोजीशन उसको हम कर देते हैं थीटा टू। कितना कर देंगे, थीटा टू। तो थीटा वन से थीटा टू डिस्प्लेस करने के जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, W इक्वल में पी ई कॉन्स्टेंट होता है, हमें बाहर के लिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस हमने बाहर कर लिया, थीटा वन पे लिमिट कितना है, थीटा टू है। वर्क निकाल रहे हो ना आप, तो माइनस पी ई, ठीक है, अपर लिमिट रखो कॉस थीटा टू माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा वन। माइनस के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पी ई
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हो जाता है आपका क्या, वर्क डन हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। जो यू का फार्मूला है पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आपका हो जाएगा क्या, फार्मूला। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस समझते हैं। क्या समझते हैं, स्पेशल केस समझते हैं, है ना। इसको आप नोट करिए पहले, ठीक, समझते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे थीटा 1 90 डिग्री मान लें, ठीक है, कितना मान लें, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 वो थीटा, ठीक है, थीटा 1 मतलब यहाँ पे जो पहले एंगल था कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एफ है, आपका डाइपोल एफ है, मतलब 90 डिग्री पे था, तो थीटा 1 90 डिग्री। अब आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू इक्वल में होगा पीई, ठीक है, ब्रैकेट में cos थीटा 1, cos थीटा 1 का मतलब cos 90 हो जाएगा, माइनस cos थीटा 2 है तो थीटा हो जाएगा, ठीक, यू इक्वल में पीई। अच्छा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो बचेगा माइनस पीई cos थीटा, ये आपका फार्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस पीई cos थीटा। इसके बाद अब हम लोग समझने वाले हैं सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केस। पहला केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपका थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है, माइनस पीई cos 90, माइनस पीई cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कितनी होती है cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एनर्जी। क्या कहते हैं, जीरो एनर्जी। अगर आपका जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री पर है, तो हमको जीरो एनर्जी मिलने वाली है। सेकेंड केस क्या होता है, सेकेंड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 0 डिग्री रहे, ठीक है, तो आपका यू हो जाएगा माइनस पीई cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस पीई मिलेगा। इस केस पे आपको मिनिमम एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी के लिए आपका थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी। 0 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है तो आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होना चाहिए, दोनों के बीच कोई एंगल नहीं होना चाहिए, तो आपको मिनिमम एनर्जी मिलेगी। इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में, थीटा इक्वल 0 है तो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, आपको मिनिमम एनर्जी मिलेगी, बहुत कम एनर्जी मिलेगी। थर्ड केस क्या होगा भाई, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 0 हो गया, 90 हो गया, अब 180 डिग्री पे आपको डाइपोल को घुमाए तो आपको ये एनर्जी मिल जाएगी माइनस पीई cos 180 डिग्री, ठीक है, यू इक्वल माइनस पीई cos 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपकी एनर्जी हो जाएगी प्लस पीई, मतलब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी मिलने वाली है। कब मिलेगी, जब आप अपने डाइपोल को 180 डिग्री पे घुमाओगे। कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपका डाइपोल कुछ ऐसे था, अब आपने अपने डाइपोल को 180 डिग्री पे घुमा दिया, 180 डिग्री घुमा दिया तो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे। अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसकी वजह से एनर्जी क्या मिलती है आपको, वो चीज़ें हमने समझ लिया, ठीक है। आई होप कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, एक एक पॉइंट हमने समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।